आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, जबरदस्त खाना पीना खा लिया है आप लोगों ने या भूखे बैठे हो? हाँ, अब तक तो खा चुके होंगे भाई, खाने का लंच का टाइम हो चुका है आप लोगों का। हाँ, चलिए साहब, लंच करके आया करो, लेकिन थोड़ा कम खाकर आया करो, हैं? लिक्विड डाइट ज्यादा लिया करो, पानी हाँ खाने के साथ नहीं पीना है, खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पीना है, ठीक है? और फिर दिन भर पानी पीते रहना, पीते रहना, पीते रहना है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आप लोगों का बैच कौन सा? रीजनिंग स्पेशल 73। हाँ तो हम पढ़ रहे थे इस बैच में क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तो मैंने आपको ना कल काटना सिखाया था। क्या काटना सिखाया था? घन को काटना सिखाया था, छोटे छोटे घनों में काटना सिखाया था। हमने क्या किया था? पहले घन को चारों तरफ से हमने रंग दिया था, उसकी सारी की सारी सतह 10 बजे ही खा लिया था सुबह। अरे तुम तो बहुत जल्दी भाई निकले। हाँ, तो हमने घन को ना 6 की 6 सरफेस हमने रंगी थी, और फिर उसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया। फिर जब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया तो हमें क्या पता चला? कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, है ना? कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं बेटा? 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। पहला कॉर्नर क्यूब, दूसरा मिडल क्यूब, तीसरा सेंट्रल क्यूब, चौथा इनर सेंट्रल क्यूब। तो ये 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। हाँ, गांधी हॉस्पिटल से क्लास ले रहे हो? अलीगढ़ से? चलिए, हमारा घर वहीं नजदीक है, मतलब वहां तो नजदीक नहीं है, रामगढ़ रोड पर हैं आप। चलिए, हाँ, वहां से हमारा घर 1-2 किलोमीटर दूर है। गांधी हॉस्पिटल में क्या करने पहुंच गए भाई तुम? अरे ये क्लास तो भाई दिल्ली मुखर्जी नगर से हो रही है। अभी हम दिल्ली मुखर्जी नगर में हैं, वहीं तो रहते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर। अलीगढ़ घर है हमारा, यूपी में। सर अभी को खाना खाया हूं, अभी बहुत तेज नींद आ रही है, तुम सो जाओ। सो जाओ बेटा, तुम सो जाओ, चद्दर ओढ़ के तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। लोरी गांव में तुम्हारे लिए है। फिर फिर क्या कहते हैं, चद्दर उठा के और चप्पल ही चप्पल पीटेंगे तुम्हें हम, हैं? हाँ जी, फिर चद्दर उठा के चप्पल से तुम्हारी धुनाई होगी जी। तो हमने क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में काटना शुरू किया। हमने बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा है। तो हमें पता चले थे 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं: कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल। 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, है ना? और 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस, ठीक है जी। तो ये 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कॉर्नर क्यूब्स की अगर हम बात करें तो कॉर्नर क्यूब्स 3 सतरंगी घनों की संख्या 8 होती है, 2 सतरंगी घनों की संख्या होती है 12 इंटू n-2, एक सतरंगी घनों की संख्या 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, और रंगीन घनों की संख्या होती है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। तो ये 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं, ठीक है? हाँ जी, चलिए साहब, तो ये 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं। और यहाँ पे कुल घनों की संख्या कैसे निकालते हैं? कुल घनों की संख्या निकालते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं n क्यूब, और n की वैल्यू क्या होती है? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, ठीक है जी। और कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये सारे क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है? हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर दो फटाफट से। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया है ना 48, जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देगा 48, वो बहुत पिटेगा। जो आप लेडीज बोली बैट बोले हैं, डेट है सर जी, है सर? जो आप लेडीज वाली बात बोले हैं देते हैं सर जी, ये क्या बोल देते हैं लेडीज वाली बात? कौन सी लेडीज वाली बात बोल दी हमने, है? और ये लेडीज जेंट्स क्या होता है भाई? किस जमाने में आप जी रहे हैं जहां तुम लेडीज और जेंट्स की घर हमारा यूपी अलीगढ़ में है। अलीगढ़ जहाँ के ताले और नाले और मच्छर, ये 3 चीजें बड़ी फेमस है अलीगढ़ में।
आप अलीगढ़ जाइए, आपको ताले मिलेंगे, हार्डवेयर का काम होता है अलीगढ़ में, है ना, ताले चक्कू, और आपको नाले भी मिलेंगे अलीगढ़ में, और मच्छर भी बहुत मिलेंगे। अभी मैं घर गया था कुछ दिन पहले, जब आपकी क्लास ऑफ थी, मेरे भाई की बेटी हुई थी, तो उनको जब हम अपने भाई की बेटी से मिलने गए थे, आपकी क्लास ऑफ हुई थी ना, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन की, हाँ, तो हमें मच्छर रात को उठा के ले गए, और वो उठा के दिल्ली ला रहे थे, कह रहे थे कि आप 2 दिन की छुट्टी करके आए हो बच्चों की, उनको पढ़ाओ जाके। तो इतने मच्छर घूमते हैं वहां, समझ रहे हो। चलिए, और अब अलीगढ़ में हमने सुना है कि अलीगढ़ में बाढ़ आई हुई है इस समय, है, हर जगह पानी पानी है, हर जगह स्विमिंग पूल बना हुआ है, सारी रोड पानी से भरी हुई है, बहुत वर्षा हो रही है 2-3 दिन से लगातार। दिल्ली का भी मौसम बेटा शानदार है, दिल्ली में भी बहुत अल्टीमेट मौसम है दिल्ली का इस समय। 2-3 दिन से धूप नहीं निकली है और धीमी धीमी वर्षा हो रही है, मजा आ रहा है। ठीक है जी, मौसम बड़ा सुहाना है दिल्ली में इस समय, है। हाँ जी। जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहला क्वेश्चन ये है, एक रंगे हुए घन को 216 216 216 छोटे छोटे घनों में आप संदीप माहेश्वरी के शो में कब जा रहे हो? अरे भैया, हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि संदीप माहेश्वरी जी के शो में जाएंगे हम। वो संदीप माहेश्वरी कहाँ, इतने बड़े आदमी कहाँ हम, हैं एक रीजनिंग के छोटे से टीचर, हैं। जिस दिन हम बड़े आदमी बनेंगे हम उनके शो में जाएंगे। चलिए, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनमें कम से कम 2 सतह रंगी हुई हैं? तो हमें बताना है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो, कम से कम 2 सतह। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो बाबू, कम से कम 2 सतह रंगे हुए घन पूछे हैं, एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछे जाते थे ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, है ना, ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड हमसे पूछे जाते थे, केवल 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, है ना। लेकिन हमसे केवल 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या नहीं पूछी जा रही, हमसे पूछी जा रही है कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। और कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या का मतलब पता है क्या है, कि कम से कम 2 सतह तो रंगी हो, और 2 से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती हैं। कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या का मतलब है 2 सरफेस तो पेंट हो ही, और 2 से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, और स्मॉलर क्यूब की 6। बेटा, स्मॉलर क्यूब में 6 से ज्यादा सरफेस पेंट तो हो ही नहीं सकती, मतलब मैक्सिमम ही स्मॉलर क्यूब की 6 सरफेस होती हैं, समझ रहे हो। तो कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या का मतलब है कि कम से कम 2 तो रंगी हो, 2 से ज्यादा सरफेस पेंट वाले भी यहाँ पे काउंट होने वाले हैं, 2 से ज्यादा सरफेस वाले भी यहाँ पे काउंट होंगे, 3 वाले भी, 4 वाले भी, 5 वाले भी, 6 वाले भी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या की वैल्यू कितनी होती है? सर, 2 सतह रंगे हुए घन की संख्या की वैल्यू होती है 12 इंटू n-2। 3 सतरंगे हुए घनों की संख्या होती है 8, 3 सतरंगे हुए घनों की संख्या होती है 8, ठीक है, हाँ जी, 3 सतरंगे हुए घनों की संख्या होती है 8। अच्छा, 3 से ज्यादा जो सरफेस पेंट होती है ना, 3 से ज्यादा जो सरफेस पेंट होती है, जैसे 4 सरफेस, 5 सरफेस, 6 सरफेस, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की 3 सरफेस पेंट हो सकती है, 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होती नहीं है। भाई, स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होती नहीं है, मैक्सिमम ही स्मॉलर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट होती है। तो बस यही हमारा आंसर है बेटा। टोटल घनों की संख्या दे रखी है 216, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 6, तो n की वैल्यू 6 आ गई, 6 रख दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 48 नहीं आएगा, 48 और 8 56 आएगा। बेटे, 48 इस क्वेश्चन का आंसर तब होता जब हमसे पूछा जाता कि केवल 2 सतरंगे हुए घनों की संख्या बताओ। अगर हमसे पूछा जाता केवल 2 सतरंगे हुए घनों की संख्या बताओ तो हमारा आंसर होता 48, लेकिन हमसे पूछा है कम से कम 2 सतरंगे हुए घनों की संख्या, तो 48 और 8 56 हो जाएगा। अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 343 स्मॉलर क्यूब। भैया, एक रंगे हुए घन को कुल 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड। अब आप ये बताओ, कम से कम एक सतरंगी हुए घनों की संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? भाई, कम से कम एक सतरंगी हो, कम से कम एक का मतलब है एक सरफेस तो पेंट हो, और एक से ज्यादा 2 वाले भी काउंट करेंगे इनमें,
दो से ज्यादा तीन वाले भी काउंट करेंगे, तीन से ज्यादा चार वाले भी काउंट करेंगे, चार से ज्यादा पांच वाले भी काउंट करेंगे, और पांच से ज्यादा छह वाले भी काउंट करेंगे। तो एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड कम से कम एक सतरंगी हो। तो कम से कम एक में एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छह सारे काउंट होंगे। ठीक है, कम से कम एक सतरंगी हो, इसमें वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव सारे आ जाएंगे कम से कम एक में। ठीक है, और वन सरफेस पेंटेड वाले कितने होते हैं? सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। भाई वन सरफेस पेंटेड वाले होते हैं सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। टू सरफेस वाले होते हैं ट्वेल्व इंटू एन माइनस टू। थ्री वाले होते हैं एट। बेटा चार, किसी भी स्मॉलर क्यूब की चार पांच छह सरफेस पेंट हो ही नहीं सकती, है ना। मैक्सिमम में कितनी सरफेस पेंट होती है? तीन ही सरफेस पेंट होती है। जी हाँ, तो एन की वैल्यू रख दो। हाँ जाएंगे जाएंगे, संदीप शर्मा सो के जाएंगे, घबराओ नहीं, बहुत जल्द जाएंगे, टेंशन मत लो। तो कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या है 343। कुल घनों की संख्या 343 है। एन क्यूब की वैल्यू बेटा 343 है, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो एन की वैल्यू 7 रख देते हैं। 7 माइनस का दो पांच, पांच का स्क्वायर 25, 25 छिक्का 150, प्लस 7 माइनस का दो पांच, 12 पंजे 60, प्लस 8, तो आंसर आ गया 218। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे, पता है हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने वन प्लस टू प्लस थ्री कैलकुलेट किया। और आप जानते हो वन प्लस टू प्लस थ्री का मतलब क्या होता है? वन प्लस टू प्लस थ्री का मतलब होता है टोटल माइनस कलरलेस। टोटल माइनस कलरलेस। एक भाई साहब कह रहे हैं छह से ज्यादा सरफेस पेंट क्यों नहीं हो सकती है स्मॉलर क्यूब की? घर कहाँ है बेटा तुम्हारा? घर कहाँ है तुम्हारा, ये बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, आपका घर कहाँ है? आपके घर के नजदीक जो भी हमारा स्टूडेंट होगा, अभी हमसे पढ़ रहा होगा, जरूर आपके घर के नजदीक कोई ना कोई मिल जाएगा, वो आपके घर पहुंचेगा आपको पिटाई करने। हाँ जी। एक भाई साहब कह रहे हैं मतलब कल की तुमने क्लास या तो अटेंड नहीं करी है, या फिर तुम बेटा नशे में हो नींद के। अबे स्मॉलर क्यूब, किसी भी क्यूब में, चाहे वो बड़ा क्यूब हो चाहे छोटा क्यूब हो, मैक्सिमम सिक्स सरफेस ही तो होती है। भाई सरफेस ही छह होती है, तो पेंट तुम छह की छह ही तो कर सकते हो, छह से ज्यादा सरफेस कैसे पेंट कर सकते हो? गधा नहीं तो वन प्लस टू प्लस थ्री का मतलब है बेटा टोटल माइनस कलरलेस। इसको हम टोटल माइनस कलरलेस से पेंट कर सकते हैं। टोटल स्मॉलर क्यूब कितने हैं? 343। और कलरलेस क्यूब कितने होते हैं? एन माइनस टू का होल क्यूब, सात माइनस दो का पांच का क्यूब 125। तो आंसर आ गया 218। आंसर कितना आ गया? 218। ठीक है, हाँ जी। इसको मुर्गा बना के पकाना पड़ेगा। हाँ जी, ये वो बच्चा है जिसको मुर्गा बना के कुकुड़कू नहीं कहना। ये वो बच्चा है जिसको मुर्गा बनाएंगे और इसको है पका देंगे हम। खोलते तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा तो। चलिए सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी। हम्म, बना पड़ते हैं।
हाँ जी, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या 125 है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से n की वैल्यू 5 आ गई। भाई कुल घनों की संख्या 125 है तो n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो अब क्या करा है? 15 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा कितनी है? बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है। जो जो चीज हमें दे रखी है हम उस चीज को लिख लेते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि तब छोटे घन की भुजा क्या होगी? मेरे भाई मेरे दोस्त आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो n की वैल्यू होती है वो होती है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। अब आपसे छोटे घन की भुजा पूछा जा रहा है तो बड़े घन की भुजा L1 बाई एन हो जाएगी। भाई छोटे घन की भुजा क्या हो जाएगी? L1 बाई एन। यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी है? 15 और n की वैल्यू कितनी है? 5। तो 15/5 3 सेंटीमीटर। 15/5 3 सेंटीमीटर। और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 40 सेंटीमीटर वो मेरे बिना कहे मुर्गा बन जाए। हाँ जी, चिंता मत करो बेटा, तुम्हें तेल की कढ़ाई में तुम्हें भूना नहीं जाएगा। तुम बस मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ को। ठीक है? हाँ जी, तुम जोर से चिल्लाओ कुकड़ को फटाफट से। A bigger colored cube is cut into 125 smaller cubes of 8 centimeter cube. Then what is the length of bigger cube? देखो कुल घनों की संख्या कितनी है हमारे पास? कुल घनों की संख्या है, कुल घनों की संख्या है 125। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू 5। और हमें छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है? छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में? सर इस क्वेश्चन में छोटे घन की भुजा है 8। भाई मेरे ये छोटे घन की भुजा 8 नहीं है, ये छोटे घन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब है ना। जब हम बोलते हैं ना 8 घन सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर का मतलब है ये स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, ये छोटे घन का आयतन दे रखा है। आयतन, ये क्या दे रखा है? ये छोटे घन का आयतन दे रखा है। ठीक है? तो अगर किसी घन का वॉल्यूम, किसी घन का आयतन बेटा 8 है तो उसकी भुजा कितनी होगी? उसकी भुजा 2 होगी, उसकी भुजा 2 होगी। अब बेटा n की वैल्यू होती है L1 बाई L2, तो यहां से हम बड़े घन की भुजा निकाल सकते हैं n इंटू L2। n की वैल्यू कितनी है? 5। छोटे घन की भुजा कितनी है? 2। तो हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 नहीं बेटा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है? कितने? 10 सेंटीमीटर होगा। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं क्यूब के, उन सारे के सारे क्वेश्चंस में हमने क्यूब को एक सिंगल कलर से पेंट किया है। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं क्यूब के, हमने हर क्वेश्चन में क्यूब को एक सिंगल कलर से पेंट किया है। एक ही कलर से पेंट किया है ना? बताओ अगर मल्टीपल कलर से पेंट किया हो तो। नहीं सर, हमने क्यूब को एक ही सिंगल कलर से पेंट किया है, सिर्फ एक सिंगल कलर से। और फिर उसको हमने छोटे छोटे क्या किया है? फिर हमने उसको छोटे छोटे घनों में काट डाला। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्यूब को ना मल्टीपल कलर से पेंट करेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट करेंगे। अब आएगा मजा। ठीक है? अब हम क्यूब को करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट। चलिए साहब, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें हमने क्यूब को डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट किया है। अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे पाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर कैसे देंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने क्यूब को मल्टीपल कलर से पेंट किया है। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कोशिश करो कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? एक घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से पेंट कर दो। एक क्यूब है जिसकी दो निकटवर्ती सतह लाल रंग से पेंट कर दो, मतलब टू एडजेसेंट सरफेस आर पेंटेड विद रेड कलर। दो सरफेस हैं जो कि हमने रेड कलर से पेंट कर दी। टू एडजेसेंट सरफेसेस आर पेंटेड विद रेड कलर। दो निकटवर्ती सतह हमने ना लाल रंग से रंग दी। अच्छा अच्छा अच्छा, दो अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से, दो अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से। ये वाली सरफेस भी ब्लू है और इसके पीछे भी हमने क्या कर दिया? ब्लू कलर से पेंट कर दिया। इसके बाद दो बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से, जो बच गई सरफेस वो मैंने पेंट कर दी बेटा ग्रीन कलर से। ये भी ग्रीन कलर और इसके नीचे भी ग्रीन कलर। तो जो बची हुई सरफेस है
वो मैंने ग्रीन कलर से पेंट कर दी। तो यानी कि एक ऐसा क्यूब है जो मल्टी कलर क्यूब है, जिसकी दो एडजेसेंट सरफेस रेड कलर से पेंट है, दो एडजेसेंट सरफेस रेड कलर से पेंट है, दो एडजेसेंट सरफेस ब्लू कलर से पेंट है, और दो एडजेसेंट सरफेस ग्रीन कलर से पेंट है। आप समझ गए ना इस फिगर को अच्छे से? तब इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। भैया कुल घनों की संख्या 125 है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से n की वैल्यू 5 आ गई। भाई कुल घनों की संख्या 125 है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी दो सतह है, जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है? देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड, तो टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n माइनस टू। क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो एजेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो एजेस होते हैं, है ना बेटा, n की वैल्यू L1 बाई L2 होती है। हमें L1 की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया n इंटू L2। n की वैल्यू 5 है, छोटे घन की भुजा 2 है, तो 10 आंसर आ गया। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं आपको ये समझा रहा था कि कुल घनों की संख्या जो होती है जिनकी दो सतरंगी होती है, उसका फॉर्मूला होता है 12 इंटू n माइनस टू। तो टोटल आंसर आ गया 36। अच्छा, ये जो 12 है, ये 12 का मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि जो टोटल एजेस होते हैं हमारे पास, ये होते हैं एज। ये टोटल कितने एज होते हैं? इन अगर एज की संख्या निकाली जाए तो ये टोटल 12 होते हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 12 से करते हैं। तो ये 36 वो छोटे छोटे घन है, ये 36 वो छोटे छोटे घन है जिनकी दो सतरंगी हुई है। लेकिन यहाँ पे कोई कलर कॉम्बिनेशन डिफाइन नहीं है। ये कुल वो दो सतह रंगे हुए छोटे छोटे घन है जिनकी दो सतह रंगी हुई है, और ये टोटल 36 है। अब वो दो सतह बेटा किसी भी कलर से पेंट हो सकती हैं। वो दो सतह है आपकी रेड और ब्लू से भी पेंट हो सकती हैं, और वो दो सतह आपकी रेड और रेड से भी पेंट हो सकती हैं। समझ रहे हो? और वो दो सतह आपकी रेड और ग्रीन से भी पेंट हो सकती हैं। यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कौन कौन से टू सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब है? सर यहाँ पे कुछ ऐसे टू सरफेसेस पेंटेड हैं जिसकी दोनों सतह रेड है। सर यहाँ पे कुछ ऐसे टू सरफेसेस पेंटेड हैं जिनकी दोनों सतह ब्लू है। सर यहाँ पे कुछ ऐसे टू सरफेसेस पेंटेड हैं जिनकी दोनों सतह पे ग्रीन कलर है। सर यहाँ पे कुछ ऐसे टू सरफेसेस पेंटेड है जिनकी एक रेड एक ब्लू है। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो एक ब्लू और एक ग्रीन है। समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो एक रेड और एक ग्रीन है। यहाँ पे अगर मैं टू सरफेसेस पेंटेड की बात करूं बेटा, तो टोटल कितने टाइप के टू सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब है? इन 36 में कुल कितने प्रकार के छोटे छोटे घन है जिनकी दो सतह रंगी हुई है? सर कुछ ऐसे दो सतह रंगे, सर कुछ ऐसे मिडल क्यूब निकलेंगे हमारे जिनकी दोनों ही सतह लाल रंग से रंगी होंगी। सर इन 36 में कुछ ऐसे मिडल क्यूब हैं जिनकी दोनों ही सतह ब्लू कलर से पेंट होंगी। सर यहाँ पे कुछ ऐसे मिडल क्यूब है जिनकी दोनों ही सतह ग्रीन कलर से पेंट होंगी। सर यहाँ पे कुछ ऐसे मिडल क्यूब है जिनकी एक रेड होगी और एक सरफेस होगी ब्लू। सर यहाँ पे कुछ ऐसे मिडल क्यूब है जिनकी एक सरफेस ब्लू होगी, एक सरफेस रेड होगी, ये तो हो गया। एक ब्लू होगी, दूसरी ब्लू, ये भी हो गया। ब्लू और ग्रीन कुछ ऐसे हैं जिनकी एक सरफेस ब्लू एक सरफेस ग्रीन है। कुछ ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो इनकी एक सरफेस क्या होगी? एक सरफेस रेड और एक सरफेस ग्रीन होगी। तो ये 6 प्रकार के ये 6 प्रकार के छोटे छोटे घन बनेंगे। ये 6 प्रकार के छोटे छोटे घन बनेंगे। ये 6 प्रकार, सॉरी, हाँ, ये 6 प्रकार के छोटे छोटे घन बनेंगे। पहले तो आप ये समझ लो चीज अच्छे से कि ये जो दो सतह रंगे हुए 36 घन निकले हैं टोटल, ये 36 जो है इनमें 6 प्रकार के छोटे छोटे घन हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि जो टोटल एज होते हैं हमारे कुल किनारे वो 12 होते हैं। कुल किनारे कितने होते हैं? 12। अब बेटा हमें क्या चाहिए? हमें वो दो सतह रंगे हुए घन चाहिए जिनकी एक सतह लाल हो और एक सतह हरी हो। तो अब आपको पता है क्या करना है? अब आपको वो किनारे ढूंढने हैं जो एक सतह लाल हो एक सतह हरी हो। अब आपको 12 में से वो किनारे ढूंढने हैं जो एक सतह लाल हो एक सतह हरी हो। अब आप देखो 12 में से टोटल ऐसे कितने किनारे हैं जो एक लाल और एक हरा है? देखो ये लाल और ये लाल है, इसको काउंट मत करो। ये लाल और नीला है, इसको काउंट मत करो।
सर ये लाल और हरा है, ये वाला किनारा काउंट हो जाएगा। सर ये भी लाल और हरा है, एक तरफ लाल कलर है, एक तरफ हरा रंग है, तो यहां से जो मिडल क्यूब निकलेगा वो लाल हरा वाला होगा, यहां से भी लाल हरा वाला होगा। अच्छा सर ये भी लाल हरा है, ये भी काउंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर ये लाल और नीला है, ये भी काउंट नहीं होगा। सर ये लाल और नीला है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो बताना 12 में से ऐसे कितने किनारे हैं, 12 में से ऐसे कितने किनारे हैं जिसकी एक तरफ रेड है और एक तरफ हमारा ब्लू है। 12 में से ऐसे कितने किनारे हैं भैया? 12 का मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हमें कुल किनारों की जरूरत हो, जब हमें कुल घन चाहिए दो सतरंगे वाले। लेकिन हमें कुल घन नहीं चाहिए, हमें वो दो सतरंगी घन चाहिए जो एक तरफ लाल हो एक तरफ हरे। इसीलिए हम 12 की जगह हम उन किनारों का गुणा करेंगे जो किनारे लाल और हरे से मिलकर बने हैं। तो बेटा 12 में से ऐसे कितने किनारे हैं इस फिगर को देखकर बताओ जो लाल और हरे से मिलकर बने हैं। तो अगर सर हम फिगर ध्यान से देखें, सिर्फ 3 ऐसे किनारे हैं जो लाल और हरे से मिलकर बने हैं, 12 में से सिर्फ 3, तो इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई होगा। और n-2, एक किनारे से n-2 घन बनते हैं। तो बस कहानी खत्म हो चुकी है। 5 माइनस का 2 3, 3 तिया 9। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। हाँ, एक बच्चा बीच में ही बोल पड़ा है, प्लीज क्वेश्चन को दोबारा समझा दीजिए। मतलब मैंने क्वेश्चन पूरा समझाया भी नहीं है, हम सिर्फ आधे हिस्से में पहुंचे हैं और उसने बीच में ही उंगली कर दी। तो तुम्हारा क्या करें हम? हैं क्या करें भाई? तुम समझना तो चाह नहीं रहे हो, लेट क्लास तुमने ज्वाइन की है, या तुम भाग गए थे वॉशरूम करने और अब आए हो एकदम जल्दी से फटाफट से। तो भाई साहब ये बदतमीजी हमारे साथ नहीं चलेगी तुम्हारी, वरना तुम्हें मुर्गा बना के तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडे मारे जाएंगे। पता है कौन सा डंडा? ये रखो, ये डंडा मैंने रखा हुआ है तुम्हारे लिए। मुर्गा बना के तुम्हें यही डंडा पड़ेगा तुम्हारे पिछवाड़े पे, समझ रहे हो? ये डंडा तुम्हारे लिए रखा है, समझ रहे हो? ये लठ लिखा हुआ हमने तुम्हारे लिए। मतलब बीच में कैसे टोक दिया तुमने कि प्लीज रिपीट कर दो? बीच में टोक दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? अबे चीजों को समझो तो सही, जब हम बार बार समझा रहे हैं। खत्म तो होने देते क्वेश्चन कम से कम, है? क्वेश्चन खत्म तो होने देते, खत्म होने नहीं दिया और बीच में ही टोक दिया तुमने, है? बेटा फोन में से बाहर निकल आएगा, ये इतना लंबा है बेटा, फोन में से ही बाहर निकल आएगा तुम्हारे, समझ रहे हो? हाँ। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं दोबारा से। एक क्यूब है जिसको हमने मल्टीपल कलर से पेंट किया है, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। एक क्यूब है जिसको हमने मल्टीपल कलर से पेंट किया है, और इस तरीके से पेंट किया है इस क्यूब को मैंने कि इसकी 2 एडजेसेंट सरफेस मैंने रेड कलर से पेंट की हैं। अच्छा, कोई भी 2 एडजेसेंट सरफेस में रेड कलर से पेंट कर सकता हूं, कोई भी, आप ये दोनों कर सकते हो, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है? और 2 एडजेसेंट सरफेस ब्लू कलर से। तुम ये मत सोचो कि तुमने यहीं क्यों ब्लू किया, आप कहीं भी कर सकते हो ब्लू, इसके पीछे भी ब्लू कलर है, 2 एडजेसेंट सरफेस ब्लू कलर से। अब 2 एडजेसेंट सरफेस पेंट की है मैंने ग्रीन कलर से, तो जो जो सरफेस बच गई वो मैंने ग्रीन कलर से पेंट कर दी। तो ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी ये वाली सरफेस रेड, ये वाली सरफेस रेड, इसके नीचे ग्रीन है और ये ब्लू है, इसके पीछे इस साइड ब्लू है और ये ग्रीन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर टोटल कितने किनारे हैं? इस घन में टोटल कितने किनारे हैं? सर इस घन में टोटल 12 किनारे हैं। मानते हो कि नहीं मानते? 12 किनारे हैं कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। 12 एजेस है ना, 12 एजेस है। जैसे ये एक एज है, ये बताओ ये जो एक एज है ये किस किस कलर के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? सर इस एज से जो मिडल क्यूब निकलेगा, इस एज से जो मिडल क्यूब निकलेगा, वो जो मिडल क्यूब होगा
है ना। इस एज से, इस किनारे से जो हम मध्य घन बाहर निकालेंगे, वो मध्य घन बेटा किस किस कलर को रिप्रेजेंट करेगा? सर इस किनारे से जो मिडल क्यूब बाहर निकलेगा, इस किनारे से जो मध्य घन बाहर निकलेगा, उसकी एक सरफेस रेड और एक सरफेस होगी ब्लू। बिल्कुल सही जवाब। तो अच्छा, 12 किनारे हैं, तो ये हो गया बेटा रेड और ब्लू का किनारा। बहुत बढ़िया, ये हो गया रेड और ब्लू का किनारा। इसी प्रकार मुझे एक बात बताओ, जब ये वाला किनारा है, ये वाला किनारा कौन सा मिडल क्यूब देगा? सर ये वाला किनारा वो मिडल क्यूब देगा जिसकी एक तरफ रेड होगी, दूसरी तरफ भी रेड होगी। अब हमें वो मिडल क्यूब चाहिए जिसकी एक साइड तो हो रेड कलर और एक साइड हो ग्रीन कलर। अब आप ये देखो 12 में से ऐसे कितने किनारे हैं जो एक तरफ रेड है एक तरफ ग्रीन है? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, रेड सरफेस की जरूरत हमें पड़ेगी। भाई एक तरफ रेड एक तरफ ग्रीन, तो हमें रेड सरफेस की तो जरूरत पड़नी है। तो रेड सरफेस के ये 4 किनारे हैं, इन 4 में से कितने रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में? ये देखो सर, ये रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में ये काउंट नहीं होगा। सर ये रेड और रेड के कॉम्बिनेशन में ये काउंट नहीं होगा। सर ये वाला किनारा काउंट होगा क्योंकि एक तरफ रेड एक तरफ ग्रीन। सर ये वाला भी काउंट होगा क्योंकि इसकी एक तरफ रेड है एक तरफ ग्रीन है। अब ऊपर वाली रेड सरफेस है, इसके भी 4 किनारे हैं। अब देखो 4 में से कितने रेड और ग्रीन के हैं? सर ये वाला किनारा रेड और ग्रीन का है 100%, एक तरफ रेड एक तरफ ग्रीन। लेकिन ये जो है ना, ये रेड और ब्लू का है, और सर ये भी रेड और ब्लू का है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, रेड और ग्रीन के कितने किनारे हैं? 3। इसीलिए यहाँ 12 की जगह 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 12 का मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हमें 12 किनारों की जरूरत हो, है ना। 12 किनारों की जरूरत हो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें वही छोटे छोटे घन चाहिए जिनकी दो सतह केवल लाल और हरे रंग से रंगी है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 × 5 - 2। अब मत कहना कि सर अब समझ नहीं आया, क्योंकि अब तो बेटा हर बच्चे को समझ आ जाएगी ये चीज। ठीक है, जिसने आज तक किताबें छुई भी नहीं है उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जो मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन है ना, मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड किया है वो मल्टी कलर क्यूब को भी चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देगा, क्योंकि मल्टी कलर क्यूब के लिए अलग से फॉर्मूले नहीं चाहिए। जो फॉर्मूले ऑलरेडी हमें पता है उन्हीं फॉर्मूलों से हम मल्टी कलर क्यूब को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप इस फिगर को ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो। एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, है ना, और 3 सतहों को पीले रंग से। मैं ये फिगर बेटा यहां बना देता हूं, ये फिगर ना मैं यहां बना देता हूं, दोबारा से, दोबारा से बना देता हूं ये फिगर यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से? 2 रेड 1 ब्लू, एक रेड, ये भी सरफेस रेड है और ये सरफेस ब्लू है। इसके अलावा कैसे पेंट है? बाकी की 3 येलो कलर से पेंट है, ये भी येलो कलर से पेंट है और ये भी येलो कलर से। इस बार बेटा एग्जाम में ये फिगर बना हुआ आया है और ये भी येलो कलर से पेंट है। इस बार एग्जाम में ये फिगर बना हुआ आया है, मैंने नहीं बनाया अपनी मर्जी से, ये एग्जाम में आया बना हुआ, ये भी येलो कलर से पेंट है। ठीक है, अब इस घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया। 216 छोटे छोटे घनों का मतलब है एन क्यूब की वैल्यू है 216, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 6। अब आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि जो आपने क्यूब के फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उन्हीं फॉर्मूलों से आप मल्टी कलर क्यूब सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, दिल्ली में मौसम बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया मौसम है, गजब का है। हाँ जी। हम्म।
तुम्हारा भी मौसम बदलेगा बेटा, जब तुम सिलेक्शन ले लोगे तो तुम्हारा भी मौसम बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, पक्का बदलेगा तुम्हारा भी मौसम। हम्म। हाँ जी। चलिए मेरे भाई, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। देखो सिर्फ एक ही सरफेस पेंट होनी चाहिए, ओनली वन सरफेस पेंट, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रेड कलर से होनी चाहिए। तो भाइयों बना दो फॉर्मूला, बना दो फॉर्मूला। आप पीयूष सर के स्टूडेंट हो, आप फॉर्मूला बना सकते हो, ये काबिलियत है आपके अंदर कि आप फॉर्मूला बना सकते हो मल्टी कलर का भी। आपको पता है एक सतरंगे हुए घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, और 6 का मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि 6 सरफेस होती हैं। लेकिन अब हमें वो सेंट्रल क्यूब चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के हो, यानी कि वो वन सरफेस पेंटेड चाहिए जिनकी एक सतरंगी हो, वो भी सिर्फ लाल रंग से। तो वो वन सरफेस पेंटेड निकलेंगे सिर्फ और सिर्फ लाल सरफेस से। और ऐसी कितनी लाल सरफेस हैं? 2 लाल सरफेस हैं, इसीलिए 6 की जगह 2 का मल्टीप्लाई होगा, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर की जगह होगा 2 × n - 2 का होल स्क्वायर, 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। आ गया मजा बेटा? ऐसे ही आएगा। 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो 32 ऐसे छोटे छोटे घन है जिनकी एक सतह रंगी हुई है, वो भी सिर्फ लाल रंग से। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एट दैट टू विद ओनली ब्लू येलो कलर। भाई साहब पीले रंग वाले, तो पीली सतह कितनी है? पीली सतह कितनी है? 3। तो 6 की जगह 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × n - 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। तो 48 ऐसे ऐसे छोटे छोटे घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वो भी सिर्फ पीले रंग से। 48। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एट दैट टू विद ओनली ब्लू कलर। एक सतह रंगे हुए छोटे छोटे घन चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ नीले रंग से रंगे हो, नीले रंग से रंगे हो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, नीली सतह कितनी है? 6 में से नीली सतह सिर्फ एक है, तो 1 × n - 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस का 2 4, 4 का उसका 16, 16 एकम 16। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर आ गया वो आ जाएगा 16। कितना मजा आ गया ये मल्टी कलर क्यूब का क्वेश्चन करके, हैं? मजा आया कि नहीं आया? क्यों भाई? हम्म। अरे भैया यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा तो रहे हैं, हर शाम को 6 बजे आओ हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव। हजारों बच्चे आ रहे हैं बेटा प्रैक्टिस करने, उनके साथ प्रैक्टिस करो, उनके साथ अपना लाइव टेस्ट लो। देखो आप किस, है ना, किस पोजीशन पर हैं, किस रैंक पर हैं, 10वें स्थान पे, 50वें स्थान पे, 100वें स्थान पे है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बड़े घन की 4 सतहों को लाल रंग से, 2 सतहों को नीले रंग से चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इस घन को 64 बराबर के भागों में काटा जाता है। तब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, पुराने वाले फिगर को दोबारा से यहां बना लेते हैं, है ना, यहां बना लेते हैं। रेड 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 रेड, 4 सरफेस रेड। बेटा बारिश होने लगी बहुत तेज वाली, आवाज आ रही है पढ़ाने का तो सच में है, मन कर रहा है बहुत ज्यादा।
और दो सरफेस ब्लू कलर से पेंट हो गई, दो सरफेस ब्लू कलर से पेंट हो गई, ठीक है। हाँ जी। मॉनसून तो अब आया बेटा, जब मॉनसून चला गया, जब मॉनसून था तब मॉनसून था नहीं दिल्ली में, अब नहीं है तो अब है। तो चार सतह लाल रंग से रंग दी हमने, दो सतह नीले रंग से रख दी, चार लाल दो नीली, और इनको कुल कितने छोटे छोटे भागों में काट दिया, इनको 64 छोटे छोटे भागों में काट दिया, 64। तो एन क्यूब की वैल्यू 64 है, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू 4 आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस होती है कंबाइंड। टॉपिक वाइज क्या प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो बुक से। ये बुक तुम्हारे लिए बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है? किस लिए इतनी मेहनत की गई है? सॉरी। हाँ जी। तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो, ब्लू रे चश्मा, क्या कर रहे हो सर, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो फिर समझ लेना तुम। हाँ हाँ जी। आई विल ट्राई नो कमेंट्स। अबे ये कौन सी अंग्रेजी है भाई, हैं? किनसे तुम अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ रहे हो? क्यों भाई, लल्लू लाल? हाँ जी। आई रियली सॉरी। अच्छा जी। चलिए। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एट दैट टू विद ओनली रेड कलर? तो मेरे भाई वन सरफेस पेंटेड होते हैं 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, 6 का मल्टीप्लाई तब करते हैं जब 6 सरफेस की जरूरत हो, लेकिन यहां पे 6 की जगह सिर्फ 4 सरफेस की जरूरत है, सिर्फ 4 सरफेस की, ठीक है। हाँ जी। एन की वैल्यू कितनी है, 4, 4 माइनस का दो, दो, दो का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एट दैट टू विद ब्लू कलर ओनली? तो भैया नीली सतह कितनी है, दो, सिर्फ दो ही नीली सतह, तो 6 × n - 2 का होल स्क्वायर की जगह 2 × n - 2 का होल स्क्वायर, एन की वैल्यू 4, 4 माइनस का दो, दो, और 4 माइनस का दो, दो, दो का इसका 4, 4 दूनी 8, 16 और 8, ठीक है। हाँ जी। चलिए जनाब, तो उम्मीद करते हैं 16, 8। तो अब बेटा, अब मल्टी कलर वाले क्वेश्चन देखो, मल्टी कलर वाले क्वेश्चन दो ही बन सकते हैं, या तो टू सरफेस पेंटेड से रिलेटेड मल्टी कलर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, या वन सरफेस पेंटेड से रिलेटेड मल्टी कलर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि कलरलेस का तो कोई मल्टी कलर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, तो मल्टी कलर वाले क्वेश्चन दो ही हैं। सर मैं मास्टर्स एमएससी करना चाहता हूं बट पेरेंट्स जॉब के लिए कह रहे हैं, क्या करूं? ओके। जॉब मिल रही है तुम्हें? अगर जॉब मिल रही है, अच्छी जॉब मिल रही है तो करो, और नहीं मिल रही तो घर वालों को बोलो कि जॉब नहीं है तो खाली थोड़ी बैठूंगा मैं, कुछ ना कुछ तो करूंगा, तो फिर एमएससी करो। समझ रहे हो? हाँ जी। सर जी मैं सीख गया फॉर्मूला बनाने, मजा आ गया। चलिए सीख गए फॉर्मूला, चलो अभी तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, लो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर फॉर्मूला बनाना सीख गए तो ये फिगर पीछे बना देता हूं मैं, ये जो फिगर है ये यहां बना देता हूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम फॉर्मूला बनाना सीख गए हो ना?
अब दो आंसर। तो रेड 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 नहीं, सॉरी, रेड रेड ब्लू, रेड रेड ब्लू, रेड रेड ब्लू, ठीक है। और येलो येलो ग्रीन, और येलो येलो और ग्रीन, येलो येलो ग्रीन। अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट से। फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से। जल्दी, कम ऑन। हम्म। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या चीज सीखी तुमने? क्या सीखा? देयर इज ए बिगर क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर, है ना, टू एडजेसेंट सरफेस ऑफ इट आर पेंटेड रेड, ये तो सब हो गया। नाउ इट इज कट इनटू 2 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स, क्या है बवाल। हाँ, 12 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी है ना, 12 को 2-2 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है, एन की वैल्यू कितनी है, 12/2 6। अब हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड एंड दैट टू विद रेड एंड ब्लू कलर ओनली। अब आपको ये देखना है कि 12 में से ऐसी कितने एजेस हैं जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में बने हैं। 12 में से ऐसे कितने एज हैं जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को ये वाला एक एज रिप्रेजेंट करता है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छा, ये रेड और येलो को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रेड और येलो को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और ये रेड और रेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेड ब्लू का एक एज है। अच्छा, ये रेड और येलो को करेगा, ये भी गया। ये रेड और ग्रीन को करेगा, ये भी गया। ये भी करेगा रेड और ब्लू को रिप्रेजेंट। तो रेड ब्लू को कितने रिप्रेजेंट करेंगे? सिर्फ दो। 12 इंटू n-2 की जगह 2 इंटू n-2। तो 2 इंटू n की वैल्यू 6 माइनस का 2, 2 इंटू 4 8। 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर, ठीक है, 8 इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब है, अब आप क्यूब का कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो, आप क्यूब का कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो, चाहे वो सिंगल कलर वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो मल्टी कलर वाला क्वेश्चन हो। समझ रहे हो, हर क्वेश्चन क्यूब का उड़ा दोगे तुम। कहाँ उड़ा दोगे? हवा में, है। हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता।
समझ रहे हो? तो इसी बात पर एक खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं क्यूब का। चलिए, इसी बात पर एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जो कि क्यूब का ही है। और वो जो क्वेश्चन है कब आएगा? अभी आएगा। ये सारे क्वेश्चन हम कराएंगे बाद में। एक क्यूब का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, ये रहा। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। एक क्यूब का खतरनाक क्वेश्चन, हालांकि मैं इसको बाद में कराता लेकिन आप अभी करोगे, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम है क्लास में। क्यूबॉइड, कटिंग ऑफ क्यूबॉइड हम सिखाएंगे बेटा नेक्स्ट क्लास से। मंडे को हम सीखेंगे कटिंग ऑफ क्यूबॉइड की घनाभ को छोटे छोटे घनों में कैसे काटते हैं, है ना? मंडे को हम सीखेंगे किसी क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कैसे कट किया जाता है, ठीक है? क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कैसे कट किया जाता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। स्क्वायर होता है जब हमसे वन सरफेस पेंटेड पूछता है। टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं जब वन सरफेस पेंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन हो। टू सरफेस पेंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन में हम स्क्वायर नहीं करते, वहां पे 12 इंटू एन माइनस टू रखते हैं सिर्फ। तुम्हें ये भी नहीं पता? अब तुम्हें हम ये भी सिखाएं। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये एक खतरनाक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना था, समझना था। अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेस आर ऑफ सेम कलर। मतलब ये एक क्यूब है। द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब्स ऑफ टू डिफरेंट साइजेस। देखो, हमें छोटे छोटे घन बनाने हैं 36। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, बहुत ही सोच समझ के बताना। अभी तक हम जितने भी टोटल क्यूब्स बना रहे थे, टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या था? सर, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स का फॉर्मूला था एन क्यूब। तो यानी कि कुल घन हमेशा हमारे एन क्यूब की फॉर्म में बनेंगे। कुल घन हमेशा हमारे एन क्यूब की फॉर्म में बनेंगे, जबकि यहाँ पे कुल घनों की संख्या 36 है। तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि कुल घनों की संख्या 36 हो जाए, क्योंकि 36 किसी का भी क्यूब नहीं है। समझ रहे हो? तो कुल घन जब भी बनते हैं ना, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं,
तो हमेशा कुल घनों की संख्या बेटा n क्यूब की फॉर्म में होगी, हमेशा, ऑलवेज। लेकिन यहां पर पहली बार जो कुल घनों की संख्या दी गई है वो 36 दी गई है। ये जो नंबर है ये n क्यूब की फॉर्म में नहीं है। तो अगर ये नंबर n क्यूब की फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इस 36 घनों को किससे बना सकते हैं बेटा? अगर मैं n क्यूब की फॉर्म से देखूं तो n क्यूब की फॉर्म का मतलब है 64। अगर मान लो 64 छोटे छोटे घन है बेटा, 27 छोटे छोटे, 3 का क्यूब से तो नहीं बनेगा लेकिन 4 का क्यूब से बन जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक बड़ा घन 64, एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटना है तुम्हें, एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटना है। तो जब आप एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटोगे तो ये बता दो n की वैल्यू कितनी होगी? अगर आप एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटोगे तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू होगी 4। n की वैल्यू 4 होने का मतलब क्या है? n की वैल्यू 4 होने का मतलब है हर जगह से 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने का मतलब हर जगह से 3 कट लगेंगे। 3 कट लगेंगे तभी तो 4 हिस्से बनेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। ये 3 कट लगा दिए बाबू। हाँ जी, मैंने लगा दिए ये 3 कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट लगाते ही कितने हिस्से बन गए? 1 2 3 4। तो ये हो गई n की वैल्यू 4। ठीक है, यहां भी लगाओ बेटा 3 कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। और यहां भी लगाओ 3 कट। पहला कट, ठीक है, दूसरा कट और ये तीसरा कट। और ये हो गए मेरे 64 छोटे छोटे घन। लेकिन यहां पे दिक्कत यही है, हमें 64 छोटे छोटे घन नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल और केवल 36 छोटे छोटे घन। और वो इस प्रकार चाहिए 36 छोटे छोटे घन कि 32 उसमें से एक साइज के हों और बेटा 4 उसमें एक साइज के हों। अब इन्हीं को हमें 36 छोटे छोटे घनों में बदलना है। इनको मैं 36 छोटे छोटे घनों में कैसे बदलूंगा? 32 बेटा एक साइज के चाहिए, 4 मुझे एक साइज के चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आगे से टोटल छोटे छोटे घन काउंट करूं, यहां से टोटल छोटे छोटे घन काउंट करूं, तो ये टोटल कितने छोटे छोटे घन है? इस वाले पार्ट में कितने छोटे छोटे घन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर 16 घन है छोटे छोटे। देखो एक साइज के बराबर बराबर कितने घन है छोटे छोटे? 16। सर यहाँ पे 16 घन है छोटे छोटे, तो 16 आगे है, 16 इसके पीछे से ले लो बेटा, 16 इसके पीछे से ले लो, ये ले लो 16, 16 ले लो यहां से। तो बेटा कितने छोटे छोटे घन आ गए? एक साइज के, एक साइज के कितने छोटे छोटे घन आ गए? 16 आगे आगे से, 16 आगे पीछे से। बेटा एक साइज के कितने छोटे छोटे घन आ गए? 32 घन आ गए। अरे बोलो हाँ कि ना, 32 घन आ गए कि नहीं आ गए? 32 मिले कि नहीं मिले? सर मिल गए 32। अब बाकी के जितने बचे हुए घन हैं उनको सिर्फ 4 घनों में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है जो बीच वाला हिस्सा है ना उसके ना बड़े बड़े पार्ट करने हैं हमें। कैसे? देखो बड़े बड़े पार्ट करने हैं, यहाँ देखो। तो 16 घन तो ये है, 16 घन ये है। अब जो बीच वाला हिस्सा है ना उससे सिर्फ 4 बड़े बड़े घन चाहिए। पता है कैसे चाहिए वो 4 बड़े बड़े घन? देखो ये रहे, ये रहे, ये मिलेंगे। तो बीच वाले हिस्से से अब 4 बड़े बड़े घन मिल जाएंगे। देखो बीच वाले हिस्से से 4 बड़े बड़े घन मिल जाएंगे। एक बड़ा घन ये मिल गया, एक बड़ा घन इसके विपरीत है, एक बड़ा घन ये है, एक बड़ा घन ये है। अब आप ध्यान से देखो इस फिगर को, आपको बीच वाले हिस्से से 4 बड़े बड़े घन मिले कि नहीं मिले? आपको बीच वाले हिस्से से 4 बड़े बड़े घन मिले कि नहीं मिले? ध्यान से देखो इस फिगर को, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये 4 बड़े बड़े घन देगा कि नहीं देगा? जब देगा कि नहीं देगा? तो हमने क्या किया, हमने 64 घनों को ही 36 घनों में बदल दिया, क्योंकि 64 ही 36 में बदले जा सकते हैं, 27 नहीं बदले जा सकते थे। 64 को कैसे बदला? 16 आगे से ले लिए, 16 पीछे से ले लिए, बराबर 32 तो ये हो गए। और बीच में हमने 4 बड़े बड़े घन ले लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हाँ जी, अब हमें क्या करना है? नन ऑफ द फेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू कलर। मतलब बड़े घन की एक भी सतह नीले रंग से नहीं रंगी होनी चाहिए। बड़े घन की एक भी सतह नीले रंग से नहीं रंगी होनी चाहिए। बड़े घन की एक भी सतह नीले रंग से नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब नीला रंग कहाँ है? सर इसका मतलब नीला रंग यहाँ है। बड़े घन की एक भी सतह नीले रंग से रंगी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब नीला रंग यहाँ है और ठीक इसके पीछे है। बड़े घन की एक भी सतह नीले रंग से नहीं रंगी होनी चाहिए, नीला रंग यहाँ और यहाँ है।
अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस इज पेंटेड? केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताओ। अच्छा ये बताओ, ये जो बड़े घन है चार, ये जो बड़े घन है चार, ठीक है, क्या कोई भी बड़ा घन ऐसा है जिसकी एक सतह रंगी हो? सर यहाँ पे जो बड़े घन है ना, हर बड़े घन की दो सरफेस पेंट होंगी। सर चार बड़े घन है और चारों बड़े घन ऐसे हैं जिनकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? दो सरफेस पेंट होंगी। सर किसी भी बड़े घन की एक सतह नहीं रंगी होंगी, हर घन की दो सतह रंगी होंगी। तो ये चार ऐसे हैं जिसमें चारों की चारों पे दो सतह रंगी हुई है। तो जो हमें एक सतह रंगे हुए घन मिलेंगे वो 32 में से मिलेंगे। 32 में से कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? सर 1 2 3 4, चार तो बेटा यहाँ है और चार इसके ठीक पीछे है, चार इसके ठीक पीछे है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको फिगर बना के ही सॉल्व करा जा सकता है ना। पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसको फिगर बना के ही सॉल्व किया जा सकता है, बिना फिगर के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पर इस क्वेश्चन में कलर कॉम्बिनेशन का कुछ लेना देना नहीं है कि कौन सा कलर कहां पे है, वो तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था आपको। ठीक है, बताऊं? चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं आपसे सीधा मंडे को।